भगवान की अविरल भक्ति को जिस दिन हमने अपने हृदय में उतार लिया, समझ लेना कि जीवन सार्थक हो गया, जीवन की सार्थकता हो गई। बस एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिए, अपने जीवन में एक बात को हमेशा उतार कर रखो कि हमें शंकर की भक्ति कभी नहीं छोड़ना, हमें शिव का स्मरण कभी नहीं छोड़ना। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। अंतिम बिंदु में जब बुढ़ापा आएगा, हम भजन नहीं कर पाएंगे। बचपन हमने गंवा दिया, जवानी हमने गंवा दी, अधेड़ी हमने गंवा दी, और हमने अगर अपना बुढ़ापा भी बिगाड़ लिया तो भगवान भी कहेगा कि तुझे इतना मौका दिया था, तुझे इतना मौका दिया था कि चले जा, भगवान की भक्ति में थोड़ी देर बैठ जा, आस्था चैनल चालू कर ले, शिव महापुराण की कथा आ रही होगी, थोड़ी देर रिमोट लेके बैठ जा, कथा सुन ले, कहीं मत जा, कम से कम घर में तो सुन ले, इस चित्त को लगाओ तो सही। इतनी दूर दूर से आप लोग, कोई गुजरात, कोई राजस्थान, कोई महाराष्ट्र, कोई ना जाने कहाँ कहाँ से आप लोग आए हो। एक विचार करना, इतनी दूर से आने के बाद भी हम इस कुबेरेश्वर धाम में तेरे और मेरे में रह जाएं, और शिव महापुराण की कथा जिसके लिए आए हैं कि थोड़ी देर मिल जाएगी तो हो सकता है शंकर मेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा, वो छूट जाए तो फिर आने का लाभ क्या हुआ। कहीं पर भी बैठ जाओ, जहां जगह मिले वहां बैठकर एकांत में थोड़ी देर भगवान शंकर की कथा का रसास्वादन करो, और ये विश्वास कर कर करना कि ये 24,000 श्लोक की शिव महापुराण नहीं, मेरा शंकर इस कथा के माध्यम से मेरे हृदय में निवास कर रहा है, वो बैठ रहा है और मेरी सुन रहा है। कथा में बैठकर जहां भी आप लोग बैठे हो, खड़े हो, जिस जगह बैठे हो, नीचे ऊपर दाएं बाएं, जहाँ जहाँ बैठे हो, गौशाला में, टीन शेड में, भोजनशाला में, इधर उधर जहाँ बैठकर आप लोग कथा सुन रहे हो, आपसे केवल इतना सा निवेदन है कि थोड़ी देर भगवान से लगन लगाना। शिव महापुराण में स्वयं भगवान शंकर ने कुंभज बाबा से पूछा था, अगस्त ऋषि से पूछा था कि मैंने सुना है पुराण में जाकर बैठो और जो मन की कामना होती है वो पूरी होती है। शिव महापुराण के भीतर सबसे बड़ी बात यही है कि आप चाहे टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, आप चाहे मोबाइल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, चाहे आप कुबेरेश्वर धाम में कथा सुन रहे हो, आप जिस भाव से कथा सुन रहे हो, जिस आस को लेकर, विश्वास को लेकर आप भगवान की कथा सुन रहे हो, मुझे विश्वास है 3 महीने में बाबा आपको वापस बुला ही लेगा, ये पक्का है। कुछ है ही ऐसा, उसकी भक्ति पीछे ना हटे। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। पुण्य की जब गुल्लक भराती है, जैसे छोटा बच्चा गुल्लक भरता है, और गुल्लक भरता है तो बाद में जब गुल्लक भराती है तो कोई गिफ्ट आइटम लेकर आता, गिफ्ट आइटम। आज किसी के यहाँ 20-22 साल के बाद छोरा हुआ है तो वो ढोल लेके आ गया बजाने के लिए, अभी आवाज सुन रहे हो गया, अब उसको कहा कथा चल रही है, नगाड़ा बंद कर दिया। इतनी खुशी मिली गुरुजी, इतनी खुशी मिली, इतना साल के बाद भगवान ने दिया, मेरी झोली भर दी। ये कुबेरेश्वर धाम में मैं ढोल बजाने आया, मैंने कहा हो यहाँ तो ना जाने कितना कितना का बज गया। भजन करो, कितना कहाँ गए, इतना इतना पत्र लिखा है, एक एक कोई ने लिखा, देखिए मंजू वर्मा है कोई भोपाल से,
कहाँ बैठी है, हाथ उठाओ। मंजू वर्मा भोपाल से। माइक देना जरा इनको। जी आपने लिखा है, मेरी बेटी को अमेरिका में बेटा हुआ। क्या क्या कहना चाहते हैं? जी गुरु। नमः शिवाय। नमस्ते। कहाँ से आए हो? मैं भोपाल से आई हूँ जी। जी जम के बोलिए थोड़ा। मैं भोपाल से आई हूँ गुरुदेव जी। मेरी बेटी को 27 मई को अमेरिका में बेटा हुआ था जी। और लंग्स में पोटी चली गई थी उसके। जी। वो 3-4 दिन वेंटिलेटर पर रहा। जी। मैं दूसरे ही दिन यहाँ पे आई हूँ, बाबा से अरदास लगाई, बस बाबा ने रास्ते में ही मेरी सुन ली और मेरा भी जी अच्छा हो गया और मेरा बेटा भी धीरे धीरे वेंटिलेटर से बाहर आ गया। घर आ गया ना आप? घर आ बाबा गया। कृपा कर। देखिए